मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है ना मैथ के आसान चैप्टरों में से एक है। इसमें सिर्फ क्या करना है आपको, यहां से यहां तक पढ़ के और समझ जाना। यहां से यहां तक पढ़ के आपने समझ लिया इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कह रहे हैं, उसी हिसाब से सिर्फ यहाँ पर आपको इक्वेशन में फिट कर देना। आप इक्वेशन में फिट कर दिए, इसकी आंसर आ जाती है एकदम आसान। तो देखो हम सम सॉल्व करते हैं। देखो a mixture of certain quantity of milk with 8 liters of water is worth rupees 50 per liter. If pure milk is rupees 60 per liter, how much milk is there in the mixture? क्या बोल रहा है, कोई मिक्सचर है जिसमें 8 लीटर वाटर है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, उसमें 8 लीटर वाटर है, तो उस मिक्सचर का रेट 50 रुपया पर लीटर हो जाता है। अगर प्योर मिल्क का रेट, देखो प्योर मिल्क का रेट 60 रुपीज पर लीटर है, तो उसमें मिल्क कितना है, मिक्सचर में मिल्क कितना है बोल रहा है। देखो मिक्सचर में तो वाटर तुमको दिया होगा 8 लीटर वाटर है, मिल्क नहीं दिया हुआ, तो मिल्क को हम x लीटर ले लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा x प्लस 8 कर दिए। अब ये मिक्सचर है, मिक्सचर का रेट क्या है 50 रुपया पर लीटर है, तो इसमें 50 से मल्टीप्लाई नहीं करते। अब देखो दूसरे में क्या होता है, प्योर मिल्क इज 60 रुपीज पर लीटर, तो प्योर मिल्क कितना है, एक्स है ना प्योर मिल्क, ये तो 8 लीटर पानी है, तो x इंटू 60। बस इतना ही आपने लिख दिया, ये समझ के आपको यहां तक लिखने आना चाहिए, बस आंसर आ जाती है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 50x प्लस ये हो जाएगा 400 इक्वल टू 60x। बस इसको इधर ले जाओ या इधर ले जाओ, देखो इधर ही ले जाते हैं, इजी होता है। तो 400 इक्वल टू 10x हो जाएगा, ये कट कर दिया 40, x इक्वल टू 40 निकल गया, यही आंसर आ गया 40। अब हम नेक्स्ट सम लेते हैं। नेक्स्ट सम है 2 vessel contain spirit and water mix respectively in the ratio of 3:1 and 5:3. Find the ratio in which these are to be mixed to get a new mixture in which the ratio of spirit to water is 2:1। देखो सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप इसको समझ जाओगे तो यह आसान हो जाता है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, 2 वेसल में स्पिरिट एंड वाटर मिक्स्ड है, 2 वेसल है उसमें स्पिरिट और वाटर मिक्स है। फर्स्ट वेसल में उसका रेशियो क्या है 3:1 है, सेकेंड वेसल में 5:3 है। और इसी को किस रेशियो में मिला दिया जाए कि नया मिक्सचर जो हो जाएगा ना ये 2:1 में हो जाएगा, इस रेशियो में हो जाए। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, 3:1 मतलब क्या, 3 पार्ट इसमें स्पिरिट है, 1 पार्ट वाटर है, यही तो होती है रेशियो। इसमें सेकेंड वेसल में अगर 5 पार्ट स्पिरिट है और 3 पार्ट वाटर है, लेकिन इसमें रेशियो में सिर्फ दिया हुआ, तो हम क्या ले लेंगे, इसमें 3x ले लेंगे, इसमें 5y और 3y ले लेंगे, यही ना होगा। तो लिख लेते हैं, इसमें पहले हम ले लेते हैं स्पिरिट इन फर्स्ट वेसल, स्पिरिट इन फर्स्ट वेसल। फर्स्ट वेसल में स्पिरिट कितना है 3x ले लिया। फिर उसी प्रकार वाटर इन फर्स्ट वेसल x हो जाएगा, ये 3 है ये 1 है, x हो जाएगा। अब उसी प्रकार फिर लो स्पिरिट इन सेकेंड वेसल में स्पिरिट कितना है, इसमें देखो 5y है, 5y ले लिया, यहाँ y लेना अलग लेना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग रेशियो है मिक्सर, तो इसलिए 5y। उसी प्रकार वाटर इन सेकेंड वेसल कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। अब इसको मिक्स कर देता है, किस रेशियो में मिक्स करता है वही हमको पूछ रहा है, तो हमको मालूम नहीं है, पहले हम इसको मिक्स कर देते हैं और 2:1 में उसकी आंसर आना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए 2:1, तो हम इसको मिक्स कर देते हैं। देखो स्पिरिट 3x प्लस ये देखो 5y, ये मिक्स कर दिए 3x प्लस 5y, पहले स्पिरिट को स्पिरिट में मिक्स किए, यहां पे फिर हो जाएगा x प्लस 3y। अब ये देखो ये क्या है, ये वाटर है और ये स्पिरिट है, ये स्पिरिट और ये वाटर है, तो यही तो बोल रहा। अब क्या हो जाएगा स्पिरिट 2 और वाटर 1 में हो जाएगा, तो 2:1 2/1 कर दिए, बस इतना आपने बैठा लिया, इसकी आंसर निकाल दोगे। डिफिकल्ट सवाल है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। और
3x प्लस 5y इक्वल टू 2x प्लस 6y। इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा x इक्वल टू y हो जाएगा, और x बाय y इक्वल टू 1 हो गया, 1/1, यानी ये आंसर आ गया ये। अब नेक्स्ट सम लेते हैं। नेक्स्ट सम है, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ पल्स कॉस्टिंग ₹80 एंड ₹90 पर केजी रेस्पेक्टिवली टू गेट ए मिक्सचर वर्थ ₹84 पर केजी। देखो कोई ग्रोसर है, उसके पास दो प्रकार का दाल है, एक है ₹80 पर केजी वाला और दूसरा है ₹95 पर केजी वाला। तो उसको बोल रहा है किस रेशियो में इसको मिलाएगा, ये दो वैरायटी जो पल्स है उसको किस रेशियो में उसको मिलाएगा, को मिक्सचर जो हो जाएगा ₹84 पर केजी हो जाएगा। देखो एकदम आसान सवाल है, यहां से यहां तक पढ़ के आपको समझने आना चाहिए। यहां से यहां तक पढ़ के आपने समझ लिया और इसकी आंसर आप निकाल दोगे। तो देखो हम इसमें x केजी ले लेते हैं, इसका y केजी ले लेते हैं, तो नहीं हो जाएगा 80x प्लस 95y। x केजी ले लिया तो 80x 95y हो गया, y केजी ले लिया मिक्सचर बनाने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमको x प्लस y। अब मिक्सचर देखो x केजी इससे लिए, y केजी इससे ले लिए, अब दोनों को मिला दिए मिक्सचर, तो मिक्सचर कितना x प्लस y केजी हो जाएगा ना। और वही तो बोलता है ₹84 केजी हो जाता है, ₹84। बस इतना आपने लिख दिया, इसका आंसर निकाल लोगे। इतना आपको लिखने आना चाहिए, समझ में आना चाहिए चीज। तो देखो, और 80x प्लस 95y इक्वल टू 84x प्लस 84y, ये हो गया। अब इसी को सॉल्व करो, इधर ले आओ, और 11y इक्वल टू 4x, ये हो गया। और इसको x बाय y में ले आओ, x बाय y में ले आए, 11/4 हो गया। x बाय y में इसलिए लाना है, तब ना आप रेशियो निकालोगे। ये x का 11 हो गया और y का 4 हो गया। देखो 11/4, तो ये 11/4, यही आंसर आ गया इसकी। देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, एकदम आसान, यहां से यहां तक पढ़ोगे उसी में आप आंसर निकाल दोगे। तो देखो ये जो ₹80 है और ₹95 है, तो इसमें क्या करना है, देखो बीच वाला ये है, मिक्सर का रेट ये है, 84 है, तो 84 है ना, तो देखो इसमें से इसको माइनस करना है, उल्टा कर देना है। ये देखो, ये पहले वाला को नीचे लिख देना और बाद वाला को ऊपर लिख देना। तो 95 में अगर हम 95 में 84 अगर माइनस करेंगे तो नहीं हो गया 11, बस। अब देखो 84 में से 80 को माइनस कर दो, ये 4 हो गया, देखो 4, बस यही शॉर्ट ट्रिक है इसका। इससे भी आप बना सकते हो एकदम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यहां तक सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट सम ले लेते हैं। नेक्स्ट सम, एक कंटेनर कंटेन्स 80 लीटर्स ऑफ मिल्क, 8 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट ऑफ द कंटेनर स्टैंड and an equal quantity of water is put into it. Find the quantity of the milk remaining in the container after doing 3 times such activity. क्या बोल रहा है, कोई कंटेनर है उसमें 80 लीटर मिल्क है, उसमें से क्या करता है 8 लीटर मिल्क निकाल लेता है और उसमें उतना ही पानी डाल देता है, मतलब कि 8 लीटर पानी डाल देता है। देखो इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर उसमें फिर डाल देता है, और ऐसा काम वो क्या करता है 3 बार करता है। देखो 3 टाइम्स ऐसा काम उसने कर रहा है, 3 टाइम्स 3 बार करता है। तो उसके बाद उस कंटेनर का मिल्क कितना है ये पूछ रहा है। तो देखो ये समझने से नहीं आ रहा है, इसको पढ़ने से नहीं समझ में आ रहा है कि 80 लीटर मिल्क में से 8 लीटर निकाल रहा है, तो कितना निकाल रहा है 10% निकाल रहा है, ये आपकी माइंड में आना चाहिए। तो 10% अगर निकाल रहा है तो नहीं हो जाएगा, देखो 80 × 9/10, यही तो हो गया। अब मिल्क कितना बचा, फर्स्ट टाइम अगर वो 8 लीटर निकाल लिया, 10% निकाल लिया, तो क्या 90% बचा, 90% इक्वल टू 9/10 ही लिखते हैं ना। अब दूसरी बार में वही कर रहा है सेम, तो दूसरी बार 9/10, फिर वो तीसरी बार वही सेम चीज कर रहा है, तो तीसरी बार भी फिर कर रहा है 9/10, बस इसी को तो सॉल्व कर देना, बस आंसर आ जाएगी। यहां तक आपने समझ के यहां तक लिख दिया, इसका आंसर निकाल दिया। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। ये देखो ये 0 1 कटा देते हैं। अब देखो 9 8 जा 72, 72 × 9 ही यहां लिखो, 9 × 9 ही लिखना है, 81 मत लिखो। 81 लिखोगे तो आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगा, तो 9 × 9 ही हम पहले लिखे, क्योंकि हम 9 का टेबल पढ़ सकते हैं इसमें, तो 9 का टेबल फिर पढ़ लेते हैं। 9 2 जा 18 का 8, 9 7 जा 63 और 1 64 हो गया। अब फिर इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 का टेबल पढ़ना आसान है, तो 9 8 जा 72, 72 का 2, और 9 4 जा 36 और 7 43।
और 9 6 जा 54 और प्लस 4 58 हो गया। तो 58 इतना हुआ 100 हो गया, ये देखो 100 इतना हुआ 100, तो ये नहीं हो गया 58.32 लीटर, यही बचा दो उसमें। अब देखो आंसर में 58 लीटर है, देखो पॉइंट में नहीं है, तो यही आंसर आ गई। हाँ तो बच्चों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप इसको जरूर से जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में अपना व्यू जरूर लिखो।